बच्चों आइए इस पर सवाल करते हैं जो हमसे ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की आद्य अवस्था में ऊर्जा आपके पास इतनी दी हुई है। आद्य अवस्था मतलब आप वहाँ पे बच्चों एन की वैल्यू बच्चों आप यहाँ पे 1 लोगे, ग्राउंड स्टेट। और द्वितीय उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा क्या होगी आपको यहाँ बताना। देखो उसने द्वितीय उत्तेजित बोला हुआ है, तो देखो एन एन कभी भी आपके पास जो होगा जब आपसे वो सेकंड एक्साइटेड बोलेगा, इसका मतलब आपको क्या करना है बच्चों, 1 में 2 ऐड करना है। क्योंकि आप देखो इसको ऐसे समझो, जैसे मैं यहाँ से बोलूँ तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन, ये पहला आपके पास कक्षा है n=1 है, ये आपके पास n=2 है, आपके पास n=3 है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके यहाँ पे गया होगा तो इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके यहाँ पे गया होगा तो उसको मैं बोलूँगा सेकंड। मतलब आपके पास n की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है बच्चों, आपके पास -13.6 है ना, और Z² तो आपके पास हमारे पास होता है। अब इस क्वेश्चन में है क्या बच्चों, Z देखो हाइड्रोजन परमाणु है तो Z तो आपके पास सेम रहेगा, 13.6 भी दोनों इक्वेशन सेम रहेगा। तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n² यूज़ कर लो। अब एनर्जी बच्चों आपको पहली की और ऑर्बिट नंबर होना चाहिए, कक्षक, और तीसरा होना चाहिए क्योंकि सेकंड एक्साइटेड स्टेट उसने हमसे बोला है। मतलब यहाँ पे आपके पास n2 की जो वैल्यू रही होगी वो ग्राउंड स्टेट में 2 ऐड करना, तो आपके पास 3 रहा होगा। सेकंड उसने बोला है, मैंने डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है। तो आपके पास 3। अब इसका रेशियो जब निकालोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा क्योंकि कक्षा का स्क्वायर करना है, और यहाँ पर आपके पास 1 का स्क्वायर रहा होगा। अब इवन की वैल्यू आपके पास -13.6 है। E3 आपको यहाँ पे बच्चों निकालना है और ये आपके पास 9/1 हो गया होगा। तो सॉल्व करने पे बच्चों आपके पास यहाँ पे हमारे पास जो E3 आया होगा वो आपके पास -13.6 और डिवाइड बाय 9 हो गया होगा। अब इसी को जब सॉल्व करोगे बच्चों तो आपके पास आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक स्टेप मैं आपको ऑलरेडी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये -1.51 ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास आ रहा होगा। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों, इसका सही जवाब आपको समझ में आया होगा। इसका सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास जो बच्चों वो आपके पास हो जाने वाला है। थैंक यू।